हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है लेट्स डिस्कस में। तो आज का सेशन है आपका सब्जेक्ट साइंस को लेकर के क्लास 9th वालों के लिए। स्टूडेंट्स आप अपना यहाँ नाम लिखेंगे सबसे पहले इस जगह पे। यहाँ आप अपना नेम लिखने के बाद यहाँ आप अपने क्लास टीचर्स के नेम एंड डेट है आज की 17/9/2021। समझने वाले हम टिश्यूज क्या है। दोस्तों टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं और टिश्यूज के स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। जैसे सेल के स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। इतनी जानकारी आपको टिश्यूज के बारे में एक्स्ट्रा रखनी है। टिश्यू में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एपिडर्मिस के बारे में। सबसे पहले आते हैं यहाँ एपिडर्मिस को समझने के लिए। एपिडर्मिस टर्म को यहाँ से समझते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक फ्लावर, लीव्स, स्टेम एंड outer layer of the roots are covered by an external layer of called cells called epidermis। जैसे आप देखते हो किसी भी, जैसे आलू है, कोई फ्लावर है, कोई स्टेम है, स्टेम का एग्जांपल लूँ तो पोटैटो का, या और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, इनके लीव्स हैं। तो इनके आउटर लेयर्स जो कवर्ड होते हैं दोस्तों, जिन सेल्स से, इन्हीं सेल्स को क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूजुअली फ्लैट होते हैं। देयर आउटर सेल वॉल इज थिकर देन द इनर सेल वॉल। जो आउटर सेल वॉल होते हैं वो क्या होते हैं? थिकर इन कंपेयर टू इनर सेल वॉल। एपिडर्मिस सेल्स ऑफ एरियल पार्ट प्रोड्यूसेज अ लेयर नॉन एज क्यूटिकल। क्यूटिकल कौन से पार्ट को बोलते हैं? तो एरियल पार्ट को। इट इज ऑफन सीक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन। अब क्यूटिन किसे कहते हैं? जो क्यूटिकल है यह हमेशा क्या रिलीज करता है? वैक्स के टाइप का सब्सटेंस जो क्या करता है? वाटर को रेजिस्ट करता है, वाटर को रोकता है बाहर जाने से। इसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिन कहते हैं। इट इज मोर प्रोमिनेंट इन द एरियल पार्ट ऑफ द डिजर्ट प्लांट। एरियल पार्ट जो होते हैं पौधे के, लाइक लीफ का पार्ट हो गया, तो एरियल पार्ट में क्या करता है ये? बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है क्यूटिन का, जो वाटर को बाहर जाने से रोकता है। दिस प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। आपने पढ़ा होगा एक टर्म ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन कहते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लिप्स। तो ये ट्रांसपीरेशन होने से बचाता है। क्या चीज? दिस प्रोवाइड्स क्यूटिन। मैकेनिकल इंजरी यानी कोई भी इफेक्ट, यदि कोई भी मान लो उसके ऊपर जो लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर कोई भी मैकेनिकल इंजरी, जैसे ऑटोमेटिक रिकवर होना उस पत्ते का, ये चीज़ें होती है। कोई भी इंजरी हो, पत्ते का इंजरी मीन्स क्या? उस पर मान लो आपने बीट किया किसी स्टिक से, आफ्टर इंजरी वो खुद ब खुद फिर से वो नॉर्मल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है क्या चीज़? आपका क्यूटिन। एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगी। कोई भी अदर, जैसे कोई भी पैरासाइट्स है, इंसेक्ट है, इन सब से बचाता है। मतलब पत्तों को जो है कीड़े से, या फिर लॉस ऑफ वाटर से, या मैकेनिकल इंजरी से, इन सब से क्या बचाता है? क्यूटिन बचाता है। नेक्स्ट में जान लेते हैं क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस कंट्रोल्स द ट्रांसपीरेशन। जो है ये कंट्रोल किया जाता है क्यूटिकल के द्वारा। अब क्यूटिकल एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का क्या काम है? ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। रूट हेयर इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द रूट्स। तो रूट हेयर मीन्स रूट वाला पार्ट क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और जाइलम का क्या काम है? वाटर को जड़ से लेकर पत्तों तक पहुंचाना। और इसके बाद पत्तों का जाइलम एंड फ्लोएम, दो सेल होते हैं ना, तो जाइलम एंड फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है? इसे पौधे के अन्य पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका स्टोमेटा एंड कॉर्क या कैम्बियम। इन दो टर्म को आपको समझना होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा समझने से पहले दोस्तों यहाँ आपको देखना है, जो स्टोमेटा आपने सुना होगा, देयर आर मेनी स्मॉल पोर्स इनसाइड द लिप्स विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। पत्तियों के अंदर बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए किसी माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव्स हैव टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमेटा। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय किडनी या बीन लाइक स्मॉल सेल्स। जो स्टोमेटा होता है ये किन से घिरा होता है? स्टोमेटा जो है, ये देखो आप स्टोमेटा वाला पार्ट को आप यहाँ देख पा रहे हो, बीच में क्या होते हैं? स्मॉलर पोर्स होते हैं। आउटर लेयर इनका क्या कहलाता है? गार्ड सेल कहलाता है।
बीन्स लाइक शेप होता है इनका, बीन्स के शेप का होता है, इसे कहते हैं गार्ड सेल। दिस सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा। एस्टोमेटा का क्लोजिंग और ओपनिंग कंट्रोल किससे किया जाता है? गार्ड सेल के थ्रू। फंक्शन ऑफ एस्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है आपका एस्टोमेटा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, CO2 और O2 का एक्सचेंज में। दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपीरेशन, मतलब ट्रांसपीरेशन बोले तो इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लिप्स। अब है कॉर्क या कैम्बियम किसे कहते हैं? कॉर्क या कैम्बियम देखें, एज द प्लांट ग्रोज ओल्डर द टिश्यूज ऑन द आउटर लेयर्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम बिकम हार्ड एंड कवर्ड इनटू कॉर्क। जो हमारा प्लांट है ये ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे बढ़ते जाता है, जैसे जैसे इनका टाइम बढ़ते जाता है, टिश्यू जो है आउटर लेयर का क्या होता है, रूट्स एंड स्टेम, हार्ड होते चले जाता है। अब पौधा मोटा होता है, थिकनेस बढ़ता है, थिकनेस बढ़ने से और हार्ड होता है, और ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ कॉर्क। दिस प्रोड्यूसेज अ मल्टी लेयर आउटर कवरिंग। तो आप देखोगे पौधे के ऊपर जो उसका बार्क होता है, यानी छिलक, जिसे हिंदी में आप इसे कॉर्क समझ सकते हो, ऊपर छिलके को, जिसे बार्क बोलते हैं। कॉर्क अलग चीज़ है, बार्क अलग चीज़ है, ठीक है। कॉर्क इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, बार्क इसके ऊपर जो स्मॉल लेयर्स बन जाती है उसे कहते हैं कॉर्क, उसे कहते हैं बार्क। और इनर लेयर जो है उसे क्या कहते हैं? कॉर्क। तो आउटर लेयर है बार्क, इनर लेयर कॉर्क। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द टिश्यू बिटवीन द सेल्स, द सेल वॉल बिकम्स थिक एंड नो इंट्रासेलुलर स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन देम एंड सेल्स बिकम्स डेड। Suberin makes the bark and cork impervious to gases and water, thus it protects the plant from germs and wounds. जो आपका बार्क है प्लांट का, इसका क्या काम है? बार्क और कॉर्क का जो आउटर एक्सटर्नल अटैक्स हैं, लाइक जर्क या कोई भी ओन्स, मतलब पौधे में कभी देखोगे आपने थोड़ा सा पोर्शन कट कर लिया या उसके बार्क को थोड़ा सा हटा दिया, फिर वापस वो रिकवर हो जाता है, तो यही काम है सुबेरिन केमिकल का। नेक्स्ट में चलते हैं आज के जो ट्राई योर सेल्फ के क्वेश्चंस हैं, इन्हें कैसे आपको तो आइए जानते हैं दोस्तों जितने भी ट्राई योर सेल्फ के क्वेश्चंस हैं इन्हें। सबसे पहला पूछा गया व्हाट आर प्रोटेक्टिव टिश्यू, वेयर आर दे लोकेटेड इन अ प्लांट। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? द टिश्यू दैट प्रोटेक्ट प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, दीज आर फाउंड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज फ्लावर्स, लीव्स, रूट्स एंड स्टेम। यहाँ हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं जो क्या किन्हें प्रोटेक्ट करता है? फ्लावर्स, लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स, इन सब में पाया जाता है और इन्हें प्रोटेक्ट भी करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? प्रोटेक्टिव टिश्यू। राइट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के बारे में जो अभी आपने जाना, एपिडर्मिस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस एंड पैरासाइट्स। जो कीड़े मकोड़े हैं बाहर से, इंटरनल जो एक्सटर्नल अटैक हैं या वाटर लॉस प्लांट से जो होता है, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है क्या? एपिडर्मिस। अब वेयर इज एस्टोमेटा लोकेटेड इन प्लांट। एस्टोमेटा कहाँ पे होता है? एस्टोमेटा का लोकेशन कहाँ है? तो एस्टोमेटा आर लोकेटेड इन द लीव्स ऑफ प्लांट। एस्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? रूट्स में, स्टेम में नहीं, लीव्स में। तो लीव्स ऑफ द प्लांट। अब कह रहा है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एस्टोमेटा। तो अभी आपने क्या पढ़ा था? एस्टोमेटा का फंक्शन क्या है? एस्टोमेटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एस्टोमेटा? एस्टोमेटा आर लोकेटेड इन द लीव्स ऑफ प्लांट, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ gases in plants. They are also helpful in transpiration. Why is cork hard? What benefits do plants get due to this? कॉर्क क्यों हार्ड होता है और इसका क्या बेनिफिट है प्लांट को? दोस्तों कॉर्क हार्ड इसलिए होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ केमिकल जिसका नाम है सुबेरिन। सुबेरिन केमिकल की वजह से। सुबेरिन क्या करता है? मेक्स प्लांट्स इम्परमिएबल टू एयर एंड वाटर। मतलब प्लांट्स के अंदर ना ही एयर ना ही वाटर को जाने से रेजिस्ट करता है, यानी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। परमिएबल मतलब जो आर पार जा सके, इम्परमिएबल जो आर पार नहीं जाने दे, यानी एयर एंड वाटर को। तो ये सुबेरिन का काम है, प्लांट्स को ये क्या बनाता है? इम्परमिएबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज आपको ये साइंस का जो वर्कशीट है समझ आया होगा, इसके सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लें और अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें और स्टडी टिप्स को और अपने लेट्स डिस्कस चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।